देखिए 1926 को मैं पैदा हुआ नागपुर अब महाराष्ट्र में लगता है। पहले वो सीपीएन बरार कहलाता था। सीपीएन बरार पहले हमारे दौर में उसे सीपीएन बरार कहते थे, अब उसको महाराष्ट्र बोलते हैं। तो मैं वहाँ पर पैदा हुआ, ठीक। और मेरी तालीम जो है वहीं सीपीएन बरार में मेरी तालीम हुई, सारी तालीम मेरी वहीं पर हुई, ठीक। मैंने आर्ट्स किया हुआ है और ये आयुर्वेदा 4 की डिग्री लिया हुआ है, वो भी सब वहीं से लिया हुआ है जी। देखिए मैंने वहीं से तालीम लिया, क्योंकि मैं जब जंगल में रहा मेरे को इंटरेस्ट पैदा हुआ, क्योंकि वहाँ किसी को बुखार आता था, कुछ होता था, तो वो जंगली लोग वो पौधे के पास जाते थे, उसकी जड़ लाते थे या उसकी छाल लाते थे या उसके पत्ते लाते थे या उसका फूल लाते थे या उसकी शाख लाते थे, उसको ला के उबाल के पिलाते थे तो वो सही हो जाता। तो इससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया कि मुझे इधर आना चाहिए। तो मैं उस पर आयुर्वेदा 4 की मैंने डिग्री लिया और वो कर रहा हूँ अभी भी। और ये करते हुए मैं 9 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूँ, यानी 90 साल का एक्सपीरियंस है। 9 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। आज मैं 99 का हूँ, 9 साल की उम्र से कर रहा हूँ। तजुर्बा मेरे को 90 ईयर्स का है और फीस अभी काम कर रहा हूँ कराची में। लेट स्टेज कैंसर का कर रहा हूँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कर रहा हूँ, हेमोफीलिया का कर रहा हूँ, थैलेसीमिया का कर रहा हूँ, जिसको डॉक्टर, और सोराइसिस का कर रहा हूँ, जिसको डॉक्टर जवाब देता है उसका इलाज मैं कर। मेरा शौक वही जंगल से मेरा शौक पैदा हुआ, ठीक है ना। एलोपैथिक को मैं नहीं जानता था, एलोपैथिक को नहीं आता, हर्बल ही मैंने पढ़ा है और हर्बल ही मैं कर रहा हूँ। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जितनी भी एलोपैथिक दवा है सबकी एक्सपायरी है और सबका साइड इफेक्ट है। इसकी ना कोई एक्सपायरी है ना इसका कोई साइड इफेक्ट है। इसलिए क्योंकि जो चीज़ केमिकली रिएक्ट करके एलोपैथिक दवा बनती है उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये कुदरती चीज़, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा तरजीह किया है और उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आपने जो है कैंसर को भी चैलेंज किया हुआ है कि कैंसर जो है वो मर्ज नहीं है या वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कैंसर कोई हकीकत नहीं है। कैंसर कोई से कभी आज तक कोई इंसान कैंसर का नहीं मरा है आज तक। मुझे बता दो कि इसको कैंसर हो गया है और वो मर गया है। कैंसर के इलाज से मरता है, कैंसर से कभी आज तक कोई इंसान नहीं मरा और न मरेगा। उसको चलो, जो आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वो सबसे पहले क्या बोलेगा, बायोप्सी कराओ। बायोप्सी कराना यानी ऐसे ही है, क्योंकि एक जगह कैंसर के सेल मौजूद है, उसको मत छेड़ो। हमारी बॉडी में सब बड़े बड़े सर्जन हैं, हमारी बॉडी में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो खुद अपनी टूट फूट को रिपेयर करते रहते हैं, ठीक। अब डॉक्टर अपनी उसके लिए कि देखे कि इसको कैंसर है कि नहीं, इसकी बायोप्सी कराते, केमिकल और लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि इसको कैंसर है नहीं है। ये ऐसे ही है, कैंसर को छेड़ना ऐसे ही है जैसे शहद की मक्खी को आपने लकड़ी मार दिया उसके छत्ते में तो पूरी शहद की मक्खी फैल गई और स्टिंग कर रही है आपको। इसी तरह से आपने ये सेल को बायोप्सी करके उसका वो लिया, सिक्रेशन लिया टेस्ट करने के लिए, ठीक। वो ये होता है कि वो हड्डियों में चला गया, लंग्स में चला गया, अगर ब्रेन में चला गया, लीवर में चला गया तो ये पूरा मेटास्टाइज हो जाता है, फैल जाता है। तो इसका देखिए, सब बॉडी के हर जगह का सेल अलग अलग है, सब जगह की सेल अलग है, उसके हिसाब से दवा करना पड़ता है। तो आप बताइए किस किस महाज से सारा महाज खुल गया, किस किस महाज से लड़ेंगे आप। लीवर में चला गया, ब्रेन में चला गया, हड्डियों में चला गया, लंग्स में चला गया, किस किस महाज से आप लड़ेंगे। इसलिए जहाँ पर जो कैंसर है वो पनप नहीं सकता अगर उसको प्रोटीन, उसको किसी किस्म का प्रोटीन
और कार्बोहाइड्रेट यानी चीनी बिल्कुल नहीं दीजिए। जो अल्लाह ने बनाया वो चीज़ दीजिए, जिसे इंसान ने बनाया वो चीज़ आप मत दीजिए। वो कभी भी कैंसर फैल नहीं सकता, कैंसर पनप नहीं सकता। देखिए, जब मैं यहाँ से क्लिनिक से फारिग होता हूँ 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो मेरे पास एम्बुलेंस है। मैं उसे लेके रिमोट एरियाज में जाता हूँ। वो गरीब लोग जो अपना ट्रांसपोर्ट लगा के नहीं आ सकते, जो जिनको खाने मुयसर नहीं है, तो वो इलाज क्या कराएगा। तो मैं उनके पास झुग्गियों में जाता हूँ और उनको दवा देता हूँ फी सबिलिल्लाह। तो डॉक्टर साहब, कराची में किस किस मकाम पर आप बैठते हैं, लोग कैसे आप पर अप्रोच करें? देखिए, मेरा नाम गूगल में डालिए, गूगल में मेरा नाम डॉक्टर नसाका डालेंगे तो पूरा पता चल जाएगा कहाँ कहाँ मैं बैठता हूँ और क्या टाइमिंग है, सब मालूम हो जाएगा। पर्सनल पे देखिए, करते हैं कोई? नहीं कुछ नहीं। देखिए, मेरी क्लिनिक के डेज बने हुए हैं। जैसे DHA में बैठता हूँ इतवार और पीर, मंगल बुध जुमेरात को नॉर्थ नाज़िमाबाद में बैठता हूँ। हफ्ते वाले दिन मैं शाह फैसल कॉलोनी में बैठता हूँ और जुमे को मैं कहीं नहीं बैठता, जुमे को मैं नमाज वगैरह में रहता हूँ।